हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तला रफ़ीक एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्किल ब्रीच। सो हमारी जो सीरीज़ चल रही है मार्केटिंग की, तो उसका एक और टॉपिक और एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एनालिसिस के ऊपर। और एनालिसिस कौन सी है? वो है हमारी शॉर्ट एनालिसिस मीन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Skill Breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill Breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast, no time to preach. Welcome to the game, this is Skill Breach. तो आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट एनालिसिस। अब ये शॉर्ट एनालिसिस हम अपनी डेली रूटीन में भी कर सकते हैं। शॉर्ट एनालिसिस हम एग्जिस्टिंग जगह पे जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और बीइंग अ जॉब पर्सन, हम अपना शॉर्ट भी कर सकते हैं, हम अपने डिपार्टमेंट का शॉर्ट भी कर सकते हैं, हम अपनी कंपनी का शॉर्ट भी कर सकते हैं। चाहे वो रनिंग कंपनी हो, चाहे वो एक न्यू कंपनी हो, चाहे वो बहुत पुरानी, बहुत अरसे से काम करती हुई कंपनी हो, हम अपने कंपनी का कल्चर का भी सॉर्ट कर सकते हैं, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स का भी सॉर्ट कर सकते हैं। सो ये जो शॉर्ट एनालिसिस है, ये हर तरह से फिट इन हो जाता है अपने हिसाब से, सिर्फ बेटरमेंट के लिए। सो हम जिस शॉर्ट की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द न्यू बिजनेस हमें शॉर्ट एनालिसिस किस तरह करना चाहिए। सो शॉर्ट एनालिसिस बेसिकली एस इज़ फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। कि जी क्या स्ट्रेंथ हो सकती है मेरी, क्या मेरी वीकनेस हो सकती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल सकती हैं और क्या थ्रेट्स हैं जो मुझे फेस करने पड़ेंगे या फेस कर सकता हूँ मैं। सो इसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी चीज़ है वो है हमारा स्ट्रेंथ। तो याद रखिएगा, स्ट्रेंथ आर द सस्टेनेबल इंटरनल फैक्टर। ये सबसे मेन चीज़ है। ये जो हमारा स्ट्रेंथ है वो है सस्टेनेबल इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर से मुराद ये हो गया कि जी ये कंपनी का या ये आपका अपने हाथ में या अपना एक इंटरनल फैक्टर हो सकता है। सस्टेनेबल इसलिए कि वो आपके हाथ में है, तो आप उसे सस्टेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें अनसस्टेनेबिलिटी आ नहीं सकती फ़ौरन से, क्योंकि वो आपके अपने कंट्रोल के अंदर होती है। सो स्ट्रेंथ जो है वो आपकी कंपनी की या आपकी अपनी होती है, जो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए या बिज़नेस को कंपैरेटिव बनाने में हेल्प करती है आपको। सो स्ट्रेंथ आर सस्टेनेबल इंटरनल फैक्टर या फीचर दैट गिव्स योर बिजनेस अ competitive advantage over its competitors. These factors would be heavily promoted, differentiate your service or product in the marketplace. अब बहुत इजी तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि स्ट्रेंथ, पहली चीज़ तो ये कि एक इंटरनल फैक्टर है, मेरी कंपनी का अपना फैक्टर है जिसको मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो सस्टेनेबल है। सेकंड चीज़ ये कि अब आपका जो स्ट्रेंथ है कंपनी की, वो क्या क्या हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं, सो मेरे पास अगर मैं कोई कंपनी स्टार्ट करता हूं और मैं कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी हो, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में कुछ 12 साल से काम कर रहा हूं। सो मुझे ये पता है कि मेरे पास डिज़ाइनर्स भी आ जाएंगे, मुझे ये पता है मेरी टीम के अंदर एडिटर्स भी हैं, मुझे पता है मेरी टीम में जो है वो कैमरा हैंडलर्स भी हैं या डीपीज भी हैं, सिनेमेटोग्राफर्स भी हैं, लाइटमैन भी है। सो मेरे पास सर्विस बेस्ड मॉडल या सर्विस कंपनी चलाने के लिए मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मेरे पास मेरी टीम अपनी है। मेरे पास इस सर्विस बेस के अंदर इन टर्म ऑफ एक्सपोजर मेरे पास बहुत ज़्यादा है, इन टर्म ऑफ एक्सपीरियंस मेरे पास एक लंबे अरसे का एक्सपीरियंस है। इन टर्म ऑफ दीज सर्विसेज, रादर वो डिज़ाइनिंग हो, एडिटिंग हो, एनिमेशंस हो, मार्केटिंग हो, या फिर मेरे पास इस तरह की कैमरा लाइटिंग हो, या मेरे पास कोई सिनेमाटोग्राफीज़ हो। सो मेरे पास इस चीज़ का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है। और सेम गोज़ विद माई टीम, कि जो मेरी टीम होती है या मेरी टीम होगी, उस टीम के अंदर भी सेम मेरे पास फीचर्स होंगे। मिसाल के तौर पर अगर उसमें से कोई एक डिज़ाइनर मेरे पास कल नहीं आता या मुझे कहता है कि मैं नहीं आ सकता या मैं नहीं आना चाहता या वो रिज़ाइन करता है, तो मेरे पास एक इतना अच्छा एडवांटेज है कि मुझे खुद आती है डिज़ाइनिंग, तो मैं हैंडीकैप नहीं हो सकता। ये मेरी एक स्ट्रेंथ हो सकती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आप अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हैं और आप ये कहते हैं जी मेरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की मेरी स्ट्रेंथ ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मेरी अपनी है। अब मेरे पास अपनी मशीन्स हैं, मेरे पास अपनी मिल है और मैं मैन्युफैक्चरिंग अपनी करता हूँ, तो क्वालिटी कंट्रोल मेरे अपने हाथ में, ये मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है। इसकी एक और एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि बीइंग अ प्रोडक्ट या बीइंग अ सर्विस, मैंने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद मैं ये कहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेरी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं, बल्कि मेरे पास अपने मार्केटिंग के और सेल्स के लोग मौजूद हैं, वही करेंगे।
तो यूजुअली ऐसा होता है, जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो उसकी जिम्मेदारी लेती है कि मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को जो है वो हर दुकान पे हर जगह पर रखवाए। लेकिन ये मेरे एक स्ट्रेंथ हो सकती है कि मेरे पास अपने ही मार्केटर्स, मेरे पास अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर या मेरे पास अपने ही आउटडोर के लोग मौजूद हैं और मेरी अपनी टीम है जो कि मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूशन खुद करेगी। तो मेरा ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा उनके ऊपर रहेगा, मेरा चेक एंड बैलेंस उन पर ज़्यादा बेहतर तरीके से रह सकता है। सो ये इनमें से जो है वो मेरी स्ट्रेंथ अगेन मेरी इंटरनल है, कंट्रोलेबल है, सस्टेनेबल है। मैं अपनी स्ट्रेंथ को खुद हैंडल और खुद कंट्रोल कर सकता हूँ और ये एक इंटरनल फैक्टर है। सेकंड चीज़ है वीकनेस। अच्छा, वीकनेस भी इंटरनल फैक्टर होता है। जो दो चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, दोनों आपके अपने होते हैं, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। सो इंटरनल फैक्टर में मेरे पास आ गया जी, वीकनेस आर द इंटरनल फैक्टर्स डेट पुट योर बिजनेस एट द कंपेटिटिव डिसएडवांटेज इन ऑर्डर टू बी द सक्सेसफुल मस्ट भी टेकन टू मिनिमाइज द एफर्ट्स ऑफ दीज वीकनेसेस। अब बात यह है कि वीकनेस हो कैसे सकती है। जो एडवांटेजेस मैंने अभी आपसे कहे, अगर उन्हीं को हम डिसएडवांटेजेस की तरफ ले जाएं कि जी मैं एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ या मैं एक कोई एकेडमी स्टार्ट करता हूँ, लेकिन बात यह है कि टीचिंग मुझे नहीं आती, मुझे उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की या जहाँ जो कोर्सेज उस इदारे में पढ़ाए जाते हैं मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। सो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से टीचर हायर करना पड़ेगा। सो अगेन वो टीचर किस तरह पढ़ा रहा है, क्या टॉपिक्स को डिलीवर कर रहा है, मैं उसको चेक एंड बैलेंस ही नहीं कर सकता। तो ये मेरी एक वीकनेस हो सकती है कि टीम जो है, ये जो मेरे पास अपनी खुद के पास नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, तो मुझे एक बाहर से किसी को अरेंज करना पड़ता है और वो उस सर्विस को पूरा कर रहा होता है, लेकिन मेरे पास उसकी नॉलेज नहीं है तो मैं उसको चेक एंड बैलेंस उस चीज़ का नहीं रख सकता। ठीक है, इसी तरह सेम गोस टू द मैन्युफैक्चरिंग साइड कि अगर मेरे पास मेरा इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सो ये भी मेरी एक वीकनेस हो सकती है या अगैन क्योंकि उस पर मेरे पास क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो सकता। थर्ड ये एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जी मेरे पास टीम तो बहुत अच्छी है या मुझे ये पता है कि मेरी प्रोडक्ट की नॉलेज तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं उस टीम को अफोर्ड कर सकूं। सो ये एक वीकनेस हो सकती है कि यार मेरे पास नॉलेज पूरी है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा पता है, मुझे मार्केटिंग की सारे चैनल्स का अंदाज़ा है, मुझे पता है कि अगर मैंने प्रोडक्ट बना दिया तो मैं किन किन तरीक़ों से मार्केट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं ऐसे लोगों को हायर कर सकूँ जो मेरे लिए उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से मेरे लिए उसको परफॉर्म कर सकें। सो ये एक वीकनेस हो सकती है। अब एक इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एक वीकनेस या एक चैलेंज जो कि अक्सर जो मैनेजर्स होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं वो फेस कर रहे होते हैं, वो होता है जी मैनेजमेंट। ज़ाहिर है जब आप लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको पीपल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है उसके लिए। सो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार जो मेरा मैनेजर है वो इतना कैपेबल नहीं है या इतना कम्पिटिटिव नहीं है कि वो मेरी लोगों की या मेरा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अच्छी तरह मैनेज कर सके। सो ये भी एक बहुत बड़ी वीकनेस होती है जो शायद बज़ाहिर हमें नहीं दिख रही होती। अब मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी में एक डिज़ाइनर काम कर रहा है, आपने उसको 9 to 5 पे इंगेज रखा है, लेकिन आपके पास क्योंकि इतना वर्कलोड है कि आप अब उसे 9 to 5 की जगह आप उसको उसके साथ जो काम कर रहे हैं वो अब 9 to 9 कर रहे हैं, क्योंकि वो 8 आवर्स आपको दे रहा था एट द टाइम ऑफ हायरिंग। कमिटमेंट आपकी 8 आवर्स की हुई थी, लेकिन अब आप उससे 12 घंटे काम ले रहे हैं। सो ये भी एक मिस मैनेजमेंट हो सकती है। तो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के अंदर ये एक वीकनेस हो सकती है आपकी कि आपसे पीपल मैनेजमेंट आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे होते हैं। सो ये क्योंकि इंटरनल फैक्टर है, इससे ड्रॉबैक क्या होगा? इससे ड्रॉबैक ये होगा कि एक टाइम के बाद लोग थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, या वो मूव कर जाएंगे, या उनके परफॉर्मेंस का जो रेशो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। सो अगेन ये भी एक इंटरनल फैक्टर आपका ऑन द बेसिस ऑफ सॉट एनालिसिस, और उसमें वीकनेस के अंदर इसको बहुत अच्छी तरह से हम कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, वो ले सकते हैं आप कंपेरेटिव डिसएडवांटेज के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा है, आपकी टीम भी अपनी है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी अपनी है, वो भी आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, लेकिन आपकी जो मार्केटिंग की टीम है वो आपके पास अपनी नहीं है। तो आपको आउटसोर्स मार्केटिंग करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको जो बजट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है और आपको रिजल्ट उस तरह नहीं मिल रहा है। सो ये आपकी एक वीकनेस हो सकती है, जो कि आपका मार्केटिंग का जो एक पार्ट है या मार्केटिंग का जो चैनल है उससे आपको वीकनेस फेस करनी पड़ रही है। ये भी इंटरनल, क्योंकि आपकी अपनी कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं उसके अंदर इफेक्टिवनेस नहीं है। सो इसको किस तरह केटर कर सकते हैं, ये आप एनालिसिस जब करेंगे तो उसमें आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। अब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इंटरनल नहीं है, वो एक्सटर्नल है। अपॉर्चुनिटीज़ रेफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स इन योर बिजनेस
environment that you can utilize to boost sales and revenue or to enhance your profitability. अच्छा, अब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो आपके हाथ में नहीं होता। वो आपको एक्सटर्नली जो चीज़ें आपको मिल रही होती है उससे आपको अडेप्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे जी आफ्टर कोविड, अगर मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि बिफोर कोविड मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं जिस इदारे में काम करता हूँ या मैं जिस इदारे को लेके चलता हूँ, मैं उसकी कभी डिजिटल मार्केटिंग भी करूँगा। हम फिज़िकल मार्केटिंग करने वाले लोग थे, हमने हमेशा बैनर लगाए, हमने रोड के ऊपर जो है वो स्ट्रीमर्स लगाएँ, हमने कभी भी डिजिटली एड्स को रन नहीं किया, हमने कभी भी डिजिटली मार्केटिंग नहीं की। लेकिन इन द कोविड एंड आफ्टर द कोविड हमें ये समझ में आया कि लोग जो है घर पे बैठे हुए इस वक्त हैं, बाहर नहीं है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए खुल गई थी डिजिटल मार्केटर्स के लिए। और आज डिजिटल मार्केटिंग की जो एक बूम है इंडस्ट्री का, वो इसी वजह से है कि उस कोविड ने एक अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स आपके लिए ओपन किए थे। इसी तरह अगर आप देखें कि जो कैब सर्विसेज थे उबर या करीम, थोड़े टाइम पहले इस तरह की कोई कैब सर्विस तो नहीं थी, आप बसेस के अंदर ट्रैवल करते थे। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी आई जिससे लोगों को समझ में आया कि यार हाँ, ये आपकी पर्सनालिटी के अंदर ये आपको थोड़ा सा एक वैल्यू ऐड करके दे रही है। अगर मैं गाड़ी में चले जाऊँगा तो मैं थोड़ा सा जो है जिस हुलिये में जा रहा हूँ उसी हुलिये में वहाँ तक पहुँच भी जाऊँगा, और मुझे थोड़ी सी मेरे लिए बेहतर भी होगा कि मैं प्रॉपर्ली अपनी प्राइवेट कैब के अंदर या प्राइवेट कार के अंदर अपने ऑफिस के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। सो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, और ये अगेन एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। मिसाल के तौर पे आपने बीम्स देखी होंगी। सो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो मीम मार्केटिंग कर कर जो है वो अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ब्रांड को जो है ना वो बड़ा अच्छी तरह से लेके चल रहे हैं। अब आपने देखा होगा कॉफ़ी की जो है वो एक लाइफ स्टार्ट हुई है कि जो कॉफ़ी जो है वो हर बंदा जो है वो कॉफ़ी बेच रहा है। और एक क्योंकि एक तो जब आप किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वहाँ पे कॉफ़ी का बड़ा अच्छा एक ट्रेंड चल रहा होता है कि जी कॉफ़ी यूज़ कर रहा है, कॉफ़ी पी रही है, तो वो जो कॉफ़ी वाला एलिमेंट है वो आप देखें कई कॉफ़ी शॉप्स है जो इस वक्त खुल चुकी है और वो सिर्फ कॉफ़ीज आपको बेच रही होती है। सो अगर आपने मार्केट के अंदर रहते हुए ये एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फिजिकल स्टोर्स मौजूद हैं, लेकिन उन्हें एक गैप दिखा या उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि जी वही उन्हीं फिजिकल स्टोर, क्योंकि दुकान पे तो वो बैठे हुए, जगह पे तो अपनी बैठे हुए, प्रोडक्ट भी उनके पास है, क्यों ना उन्हें वो ई कॉमर्स या मार्केट प्लेसेस के ऊपर लेकर चले जाए और वहाँ से भी वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके। सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने आइडेंटिफाई की और वहाँ से भी एक रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। सो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आर दी एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया में फ्रीलांसिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, क्योंकि आपका जितना भी यंग बच्चा है वो अगर इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता तो उसके पास प्लेटफॉर्म्स या अपॉर्चुनिटी ज़रूर है कि वो पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश या श्रीलंका या कहीं पर भी किसी भी जगह पर बैठकर वो अपना काम कर सकता है, अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। सो अगेन अपॉर्चुनिटीज़ हमें बीइंग अ बिजनेस ओनर या बीइंग एन एंटरप्रेन्योर खुद आइडेंटिफाई करनी होंगी। लास्ट जो चीज़ है वो है थ्रेट्स। अगेन थ्रेट्स भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि कोई ना कोई खतरा कभी ना कभी इंडस्ट्री में या मार्केट में रहते हुए आपके पास आ सकता है। मिसाल के तौर पे आपको ऐसा लगता है कि आपका कंपेटिटर जो है आज उसने बहुत ज़बरदस्त एक कैंपेन लॉन्च कर दिया और जो आपने कैंपेन लॉन्च की थी वो उसने कहीं ना कहीं उसको रिटेलिएट किया और अपने कैंपेन लॉन्च कर दिया और सेल्स जो है उसकी तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो गई। सो एक थ्रेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर आपके पास आपके अपना प्रोडक्ट नहीं है या अपनी इन्वेंट्री नहीं है और अगर आप वो किसी और मुल्क से, किसी और कंट्री से वो इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चरिंग करवा कर उस इन्वेंट्री को अगर आप मंगवा रहे हैं, सो हो सकता है कि एक डॉलर रेट आपका चेंज हो जाए जिसकी वजह से जिस चीज़ के ऊपर आपने उस इन्वेंट्री को मंगवाया था उसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाए और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाए। सो इट डिपेंड्स कि यार आपका थ्रेड जो है वो किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह आपके ऊपर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे टैक्सेशन के फॉर्म पे आपके ऊपर एक थ्रेट आ सकता है कि कल जो है वो आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं या आप जो इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं, सो आपके ऊपर उसके टैक्सेस जो हैं वो 10% बढ़ गए हो। या मिसाल के तौर पे आप ये सोचते हैं कि जी मेरी जो लॉजिस्टिक्स या मेरे ऊपर जो भी सप्लाई चेन का एक्सपेंस है वो फिक्स है, लेकिन नहीं कल कल जो है वो बिल्स जो हैं उसके अंदर कोई टैक्स का इजाफा हो जाए, तो ये एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं। अगेन ये हमेशा रहते हैं। ये भी रहता है कि यार अगर आप कोई एक मीम को लेकर या अगर आप एक कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, कल कल वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाए और कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए और आपके पास अगर वो कैपेबिलिटी ऑफ अडेप्टेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी ना हो तो फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे। सो ये जो थ्रेड्स हैं ये तो आपको टाइम बाय टाइम हमेशा आते रहेंगे। जितने भी मार्केटर्स हैं अगर वो ये सोचें कि हम वो लोग हैं जो फिजिकल मार्केटिंग किया करते थे, लेकिन एक थ्रेट आया कि अगर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ या डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ या इन डिजिटल साइट्स की तरफ ट्रांसफॉर्म नहीं किए गए अगर हम लोग, तो हम लोग ऑब्सोलीट हो जाएंगे मार्केट से। सो हमें क्या था, एक थ्रेट भी था और एक अपॉर्चुनिटी भी थी। सो अगर उसके ऊपर वर्कआउट कर लिया तो वो अपॉर्चुनिटी बन गई।
अगर उसमें वर्कआउट नहीं किया तो वो एक थ्रेट बन गया हमारे अपने लिए। सो थ्रेट्स आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो किसी भी बिजनेस में हो सकते हैं जो कि अगेन आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे और आपके रेवेन्यू के ऊपर एक कहीं ना कहीं डैमेज जो वो दे सकता है। सो जब आप अपनी इंडस्ट्री में मौजूद होते हैं, सो आप जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं, आप जो है वो अगले 5 साल को पढ़ के रखते हैं, एनालिसिस करके रखते हैं कि अब अगर ये ट्रेंड चल रहा है तो अगले कुछ आने वाले साल में क्या ट्रेंड होने वाला है। अब अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो अगले कुछ टाइम के ऊपर क्या थ्रेट आने वाला है, क्या कोई ऐसी कैंपेन आने वाली है, कोई ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है जो आपके प्रोडक्ट को जो है वो ओवर रूल कर देगा। सो ये तमाम वो चीज़ें जो आप विद इन द कंपनी या विद इन द कैटेगरी ऑफ बिजनेस रहते हुए हर वक्त इस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं, और स्टडी करते हुए और शॉर्ट एनालिसिस करते हुए एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ्स या एवरी क्वाड्रेंट जो है वो आप इस शॉर्ट एनालिसिस को करते जाते हैं और करते हुए फिर अपने बिजनेस को आगे लेके चल रहे होते हैं। सो आज हमने शॉर्ट एनालिसिस पढ़ा, मीन्स हमने स्ट्रेंथ को समझा, हमने वीकनेस को पढ़ा, हमने अपॉर्चुनिटी को पढ़ा और हमने थ्रेट्स को पढ़ा कि ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये इंटरनल फैक्टर्स हैं और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इंटरनल फैक्टर्स हमारे लिए कंट्रोलेबल है, सस्टेनेबल है, हम कंट्रोल करते हैं, हम उसको संभाल सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमारे हाथ में नहीं होता, हमें सिर्फ उसको कंट्रोल करना ही, उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेना हमें आना चाहिए। आपके पास थ्रेट कुछ भी आ सकता है, कोई और कंपनी आ सकती है, कोई और तरीके का ब्रांड आ सकता है, कोई और सोल्यूशन प्रोवाइड हो सकता है। आप जिस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो उसको आपने किस तरह वर्कआउट करना है, ये अब आपके ऊपर होता है कि आप बीइंग अ एंटरप्रेन्योर या बीइंग अ बिजनेसमैन और बीइंग अ मार्केटर किस तरह इसको कंट्रोल करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़। Skill breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast.